हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम वेव स्टार्ट करेंगे, वेव मोशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कि वेव्स होते क्या हैं। ठीक है, वेव के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली बात देखिए, ध्यान से सुनिएगा। वेव जो होता है, वेव इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। ठीक है, किसी मैटर का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरी जगह इंपॉर्टेंट नहीं है। विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर एनर्जी जो है ट्रांसफर हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, ये वेव होता है। अगर हम और कॉन्क्लूसिव वे में बात करें तो वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। मतलब क्या है कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जब कोई चीज़ ट्रेवल करती है तो वो चीज़ नहीं ट्रेवल करती, वो वहीं पे रहती है अपनी जगह, लेकिन वो उसकी एनर्जी दूसरी जगह तक पहुंच जाती है विद द हेल्प ऑफ अ मीडियम। ठीक है, किसी सहारे से वो पहुंच जाती है, जैसे साउंड। ठीक है, साउंड क्या होता है, अगर कोई मीडियम ना हो साउंड को पहुंचाने के लिए तो क्या होता है, साउंड ट्रेवल कर पाती है। अगर वैक्यूम आप क्रिएट कर देते हैं, आप वहीं पे बात कर रहे हैं बैठ के, अगर कोई इंडिविजुअल वहाँ पे खड़ा है, वहाँ पे कोई एयर नहीं है, तो आपका साउंड वहाँ पे पहुंचेगा ही नहीं। आप कितना भी तेज बोल लीजिए उसको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि मीडियम वहाँ पे नहीं है। तो वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की नीड होती है। ठीक है, ईजी है। अब हमने देखा कि वेव जो है क्या होता है। अब वेव दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, आपको पता है हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्सेस होते हैं। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्सेस होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मैकेनिकल वेव्स क्या है। तो देखिए, मैकेनिकल वेव्स जो है रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल। एक मीडियम की जरूरत होती है, विदाउट मीडियम मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल कर ही नहीं पाएंगे। तो मैकेनिकल वेव जो होते हैं वो भी जो है, देखिए मैकेनिकल वेव कैसे मूव करते हैं। देखिए, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली वेव करते हैं, मूव करते हैं, और ये ट्रांसवर्स वेव भी होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें मैकेनिकल वेव का, तो मैकेनिकल वेव जो है साउंड वेव्स होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, साउंड वेव्स होते हैं। दूसरा क्या है, सिस्मिक वेव्स भी मैकेनिकल वेव्स होते हैं। ठीक है, साउंड वेव मतलब क्या होता है, साउंड भी बिना मीडियम के, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आप बगल में ही खड़े हो, अगर कोई मीडियम नहीं है तो आपका साउंड दूसरे के जो है कान तक नहीं पहुंच पाएगा। थर्ड हमारा अगर हम देखें तो ये जो है आपका वाटर वेव्स। ठीक है, वाटर वेव्स भी जो है मैकेनिकल वेव्स होते हैं। तो ये हो गया आपका मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखिए ये जो है ट्रेवल कर सकते हैं थ्रू द वैक्यूम एम्प्टी स्पेस। ठीक है, मैंने कहा वेव्स दो प्रकार के होते हैं। मैकेनिकल वेव्स को पास होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होते हैं वो बिना मीडियम के कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। ठीक है, वैक्यूम में भी ये ट्रेवल कर सकते हैं। ये कैसे मूव करेंगे, ये ट्रांसवर्स मूव करेंगे। ठीक है, ट्रांसवर्स मूव करेंगे। वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं और कंप्रेशनल वेव्स होते हैं, मैकेनिकल वेव्स। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो ट्रांसवर्स ही मूव करते हैं। ठीक है, लाइट इसका एक एग्जाम्पल है, लाइट एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो लाइट को हम पास करा सकते हैं ना, वैक्यूम में भी लाइट पास हो जाएगी कि नहीं, लाइट ऑन करेंगे तो लाइट जलेगी ना, वहाँ पे प्रकाश दिखेगा ना। तो उसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, वैक्यूम में भी वो जो है लाइट जो है प्रकाश आ जाता है। अब देखिए, हाँ, तो ये हमने जो है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। देखिए मैकेनिकल वेव्स भी कुछ टाइप के, देखिए एक ट्रांसवर्स मैंने बताया। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ अ मैकेनिकल वेव्स थ्रू द मीडियम, जो आपका मीडियम जो पार्टिकल्स है स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। जो मीडियम होता है उसके पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने, तेज तेज वाइब्रेट करने लगते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल वाइब्रेशन मैकेनिकल वेव्स आर टू टाइप्स। दो तरीके, एक तो होते हैं ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं, a transverse wave is moving wave that consists of oscillation occurring perpendicular right angle। perpendicular जो है oscillation होता है to the direction of the energy transfer। जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर होता है उसके परपेंडिकुलर जो है ये क्या होता है, मोशन होता है। ठीक है ना, मतलब जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं, जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, उनका जो आपका मूवमेंट होता है वो ये ऐसे होता है। देखिए ऐसे तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट होता है, ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, क्या होता है, ये ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स मूवमेंट होता है। ठीक है, इसमें ट्रफ और क्रस्ट बनता है, ट्रफ और क्रस्ट ट्रफ मतलब ये जो गहरा वाला हिस्सा है, ये वाला, ये ट्रफ है, ये आपका ट्रफ है। ठीक है, और क्रस्ट क्या होता है, ये वाला हिस्सा, ये। ठीक है, ये क्रस्ट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे नहीं बन रहा ये वाला। ठीक है, तो ट्रफ और क्रस्ट होता है इसमें। ठीक है,
अब ये हो गया आपका ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, वाइब्रेशन इन स्ट्रेच रोप, ठीक है। अगर कोई बहुत ही टाइट स्ट्रेच रोप है, उसमें हम अगर उसको हल्का सा फिंगर से अपने करके छोड़ दे तो उसमें वाइब्रेशन होने लगता है। तो कैसे वाइब्रेशन होता है, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बहुत तेज होने लगता है ना, तो वही है। व्हेन वन एंड ऑफ द रोप इज बाउंड विद द हुक एंड अनदर फ्री इज वाइब्रेटिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करता है वाइब्रेशन इन द रोप पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। दूसरा क्या है, वेव प्रोड्यूसेस ऑन द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस में देखा है कभी कैसे, उसकी आप इमेजिन करिए, जो वाटर सरफेस होता है, अगर आपने कंकड़ मारा तो कैसी होती है वो, ऊपर नीचे लहरें होती है कि नहीं होती उसकी, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव डू नॉट ओरिजिनेट इन गैसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसवर्स वेव जो है वो जो है गैसेस में ओरिजिनेट नहीं होती, ठीक है। ये कॉमनली जो है ऑकर इन इलास्टिक सॉलिड्स, ठीक है, इसमें होती है। ओरिजिनेट्स ओनली इन ऑन सरफेस ऑफ द लिक्विड लेयर्स, लिक्विड के लेयर के सरफेस पे ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एज द लाइट आर ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो लाइट क्या है, ये भी ट्रांसवर्स है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ये जो है मैकेनिकल वेव नहीं है, ध्यान रखिएगा। दो तरीके के वेव्स होते थे, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो लाइट जो है वो क्या है, वो आपकी ट्रांसवर्स वेव है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब एक नेक्स्ट थोड़ा सा और देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका है लॉन्गिट्यूडनल, अभी हमने ट्रांसवर्स वेव देखा, अभी हम लॉन्गिट्यूडनल वेव देखते हैं। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर वेव्स विच डिस्प्लेसेस द मीडियम ऑन मीडियम इज इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड नहीं होती, ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती है। इनका जो डायरेक्शन होता है वो सेम जो है प्रोपगेशन में होता है। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऑसिलेशन ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, ठीक है। इसमें जो है ऑसिलेशन होता है वेव के डायरेक्शन में, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द सरफेस, ठीक है। जो लॉन्ग रेडियो वेव्स होते हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स होते हैं, वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। कौन सी अर्थ सरफेस की किस लेयर में जो है लॉन्ग वेव हमें दिखेगा। तो ये देखिए, ये है आइनोस्फीयर में। कहाँ पे, आइनोस्फीयर में। देखिए, आइनोस्फीयर इज द रीजन ऑफ द अर्थ अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो अपर होता है, जैसे मान लीजिए कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, ये आपकी आइनोस्फीयर होगी, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, एक्सोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर ट्रोपोस्फीयर। तो इस तरीके से लेयर होती हैं, ठीक है। तो आइनोस्फीयर सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, एटमॉस्फेयर फ्रॉम द 65 टू 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे होता है, 65 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर के। इसके बाद एक्सोस्फीयर, इट इज आयोनाइज्ड बाय द सॉलिड रेडिएशन, ठीक है। तो सोलर रेडिएशन की वजह से आयनाइज हो जाते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं, ठीक है। इट हैज़ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंस, बिकॉज अमंग दीज फंक्शंस इट इन्फ्लुएंसेस द रेडियो प्रोपगेशन टू द डिस्टेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। रेडियो जो प्रोपगेशन होता है वो हमारे अर्थ पे जो है आता है, रेडियो प्रोपगेशन इसी की वजह से होता है। कौन सी, जो हमारी कौन सी वेव्स है, ये आपका आइनोस्फीयर है, ठीक है। आइनोस्फीयर से लॉन्ग जो रेडियो वेव्स हैं वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। याद रखिएगा, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आइनोस्फीयर से ही जो हमारा लॉन्ग रेडियो वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ। तो कौन सी कम्युनिकेशन, ये आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होती है, अर्थ पे आती है। वायरलेस कम्युनिकेशन फिर पॉसिबल हो पाता है, आइनोस्फीयर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडियो वेव्स। कौन सी है, आइनोस्फीयर है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। विच वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू द वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम से कौन सा ट्रांसमिट नहीं हो सकता, तो लाइट हो सकता है। आपने अभी जस्ट देखा है, अभी हमने थियरी किया है, तो लाइट जो है ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। कौन सा नहीं हो सकता है, तो अभी आएगा इसमें साउंड, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, हीट हो जाएगा, बट साउंड जो है, साउंड को जो है पास होने के लिए एक मीडियम चाहिए। अगर मीडियम नहीं मिल पाएगा तो साउंड जो है मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। साउंड वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू द वैक्यूम, इट इज ट्रांसमिटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द साउंड वेव, ठीक है। अगर हम देखें तो जनरली साउंड वेव इज मैकेनिकल डिस्टर्बेंसेस। क्या होते हैं, मैकेनिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं विच इज डिपेंडेंट ऑन द मीडियम ऑफ द ट्रेवल, ठीक है। तो ये जो है मैकेनिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं जो मीडियम पे डिपेंडेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। साउंड वेव्स जो होते हैं मीडियम पे, यानी जितनी भी मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो मीडियम पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको जो है चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड जो वेव होता है वो सॉलिड से भी जाएगा, लिक्विड से भी और गैस से भी।
आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्पीड होगी साउंड की वो कहाँ पे होगी, सॉलिड में होगी, लिक्विड में होगी या फिर गैस में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जस्ट सेकेंड, कॉस्मिक रेज। ठीक है, कॉस्मिक रेज आर क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं और अनचार्ज पार्टिकल्स हैं, कैन बी चार्ज एज वेल एज अनचार्ज। ठीक है, ये आपके हैं चार्ज पार्टिकल्स। कॉस्मिक रेज क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो देखिए कॉस्मिक रेज आर नॉट द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है। दे आर इमर्सली हाई एनर्जी रेडियो वेव्स। ये बहुत ही हाई एनर्जी की, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी की रेडियो वेव्स होती हैं, मेनली आउट ओरिजिनेटिंग आउटसाइड द सोलर सिस्टम। तो ये जो कॉस्मिक वेव्स, इसलिए इनका नाम कॉस्मिक है। ठीक है, तो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर ही ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, कॉस्मिक वेव जो है हमारे सोलर सिस्टम की नहीं होती है, उससे बाहर से ओरिजिनेट होती है। क्या है, आर चार्ज पार्टिकल्स। क्या होती है, कॉस्मिक वेव्स चार्ज पार्टिकल्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉस्मिक रेज। ठीक है, कौन सा कथन कॉस्मिक रेज के लिए सही नहीं है। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, ये गलत हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये नहीं होती। दे हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। एनर्जी हाई है तो वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्ट होगी, तो शॉर्ट वेवलेंथ होती है। दे आर मेड ऑफ हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल। वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल से बनी होती है। बिल्कुल सही है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, ये जो है सन से ओरिजिनेट होती हैं, ये सही है हमारा। ठीक है, हाँ, जस्ट सेकेंड प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड द सक्सेसिव ट्रफ। और अभी हमने लॉन्ग जो आप अभी हमने देखा था ना कि अभी हमने क्रेस्ट और ट्रफ बना के, ट्रांसवर्स जो वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स में कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ये होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्रेस्ट कहते हैं। ये ऊपर का पार्ट, इसको क्रेस्ट कहते हैं। ये सी है आपका, और ट्रफ क्या होता है, ये जो है आपका ये वाला पार्ट, सॉरी इधर से आ गया, ये वाला पार्ट जो ये वाला है। ठीक है, ये आपका ट्रफ हो गया। ठीक है, तो क्रेस्ट के क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड सक्सेसिव ट्रफ। क्या होता है वो किसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नन ऑफ एबव। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, तो ये जो सक्सेसिव, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया हो गया, वो आपका क्या हो गया, ये आपका एक वेवलेंथ हो गया। और एम्पलीट्यूड तो ये एरिया हो गया। एम्पलीट्यूड अब इसमें दिखा नहीं पा रही हूँ मैं, देखिए ये चीज़ जो ये इतना ऊंचाई जो उसकी है, जितना अगर ये इतना ऊंचाई और ऊंचा होता तो इतना जो है ऊंचाई इसकी होती, तो जितनी उसकी हाइट जा रही है, ठीक है, वो आपका जो है एम्पलीट्यूड हो गया। और एक ट्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो जगह होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं, उसके बीच के उसको वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ मीन्स द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन of a wave from any given point to the next point is the same phase, है ना, as from the crest to crest। ठीक है, crest to crest और trough to trough wavelength बन जाएगा। ठीक है, the distance between the two successive crest and successive trough is known as the wavelength और transverse wave। ठीक है, इसको wavelength और transverse wave बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which one of the following is used for determining the structure of the crystal। तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हम कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा है एक्सरेज। ठीक है, एक्सरेज की हेल्प से हम क्रिस्टल का जो है स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर पाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। देखिए, क्रिस्टलोग्राफी इज द साइंस दैट एग्जामिन्स द क्रिस्टल विच कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन नेचर। ठीक है, तो क्रिस्टलोग्राफी भी एक साइंस होती है जिसमें हम क्रिस्टल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्रिस्टलोग्राफी इज द साइंस दैट एग्जामिन्स द क्रिस्टल विच कैन बी फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, अब देखिए, अच्छा नेक्स्ट हमारा क्या है, अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा और हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्रिस्टलोग्राफी पढ़ते हैं। आपको जो है एक बार आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अभी हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में देखा, फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द प्रोपागेशन ऑफ द वेव इन द मीडियम, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट ऑफ अ टाइम। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि एक बार में मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में वो चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ, ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि रिलेशन क्या होता है फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ का। तो जो फ्रीक्वेंसी जो है v इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बाई टी। ठीक है, लैम्डा बाई टी। ठीक है, तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और जो है आपका इसमें यही जो है, अगर आपको ये वाला पता है v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, तो आपको जो है इसका
रिलेशन पता चल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है क्या होती है, कॉन्ट्रास्ट टू मैग्नेटिक वेव्स, सम वेव्स नीड नो मीडियम ऑफ प्रोपागेशन। मैंने बताया था ना कि कुछ वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत ही नहीं होती प्रोपागेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जैसे एग्जांपल कौन से हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल है एक्सरे। एग्जाम में आएगा एक्सरे कौन है, क्या है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। The speed of all the electromagnetic waves are same and all travel equal speed to the speed of light in a vacuum. सेम होता है, वैक्यूम में एक ही स्पीड से जो है ये लोग ट्रेवल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, फ्रीक्वेंसीज रेंजिंग फ्रॉम बिलो 1 हर्ट्ज टू अबव 10⁻25 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 1 हर्ट्ज से लेके 10⁻25 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। अब देखिए, करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ द थाउजेंड्स ऑफ द किलोमीटर टू अ फ्रैक्शन ऑफ द साइज ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। अगर एटॉमिक न्यूक्लियस की हम साइज देखें तो 10⁻⁻14 मीटर होती है ये, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द शॉर्टेस्ट रेंज ऑफ वेवलेंथ हैव हायर एनर्जी। अब ये देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जितनी ही वेवलेंथ कम होगी, अभी हमने पढ़ा भी है, एनर्जी उतनी हायर होगी। वेवलेंथ कम तो एनर्जी हायर, तो ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के, ठीक है। वेवलेंथ और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको V = λ/T पता है तो आपको ये भी पता है कि ये जो है अपोजिट होता है। अब हम देखते हैं क्रिस्टलोग्राफी जो है एक साइंस होता है, ये एग्जामिन करता है क्रिस्टल्स विच कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन द नेचर, फ्रॉम सॉल्ट टू स्नोफ्लेक्स। सॉल्ट से लेकर स्नोफ्लेक्स, हर जगह जो है क्रिस्टल मिलता है। अब आपने सॉल्ट तो शायद पतला वाला देखा होगा, लेकिन अगर आप कभी मोटा वाला सॉल्ट देखते हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के भी काम आता है बनाने के लिए, या फिर जो पुराने टाइम में जब इतनी ज़्यादा लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो वो जो क्रिस्टल वाला सॉल्ट का यूज़ करते थे, वो लोग उसको पीस के वही सॉल्ट का यूज़ करते हैं, अगर आपने देखा हो, ठीक है ना। हम लोगों ने तो देखा है। तो सॉल्ट जो वो होता है, अभी भी आप कहीं जाएंगे तो क्रिस्टल वाला सॉल्ट मांगेंगे तो सॉल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये भी जो है सॉल्ट से लेके जो आपका स्नोफ्लेक्स है या फिर जेमस्टोन है, सब जगह जो है क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो उस क्रिस्टल का जो अध्ययन है वो क्रिस्टलोग्राफी में होता है। क्रिस्टलोग्राफर्स यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल टू डिटरमाइन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स एंड जनरेट द नॉलेज विच इज यूज्ड बाय केमिस्ट, फिजिशियंस एंड अदर्स। ये क्या करते हैं, क्रिस्टल के अंदर के लेयर्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, किस तरीके से एटम वहाँ पे जो है स्ट्रक्चर्ड है, किस तरीके से अरेंजमेंट है एटम का, वो पढ़ते हैं। और ये बहुत ही काम की चीज़ होती है, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, हर जगह काम आता है। तो क्रिस्टलोग्राफर्स यूज एक्सरे, किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सरे होता है न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन होता है। कैसे कैसे, एक्सरेज, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। इसकी ये टेक्निक के यूज से जो है ये सॉलिड जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके जो है स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन यही किया था कि क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। तो एक्सरेज का यूज करते हैं क्रिस्टल को डिटरमाइन करने में, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव, अब हमने ट्रांसवर्स वेव और मैकेनिकल वेव जो है अच्छे से कवर किया। आप लोग को मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होनी चाहिए, अगर आपने नहीं सुना है तभी आपको डाउट होगा, ठीक है ना। तो मैकेनिकल वेव और जो है आपका जो है मैग्नेटिक वेव, दो तरीके के वेव्स होते हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम फिर से शुरू हो रही है, देखिए उसको प्लीज़ एक्सक्यूज करिएगा, आप ध्यान रखिएगा मैं क्या जो बता रही हूँ। देखिए इसमें जो है मैकेनिकल वेव्स कौन सी है ये बतानी है। तो देखिए एक्सरे वेव तो मैकेनिकल वेव्स होगी नहीं, रेडियो वेव्स भी नहीं होगी, लाइट वेव्स नहीं होगी। जो आपकी होगी मैकेनिकल वेव्स वो साउंड वेव होगी, ठीक है। साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, व्हाइल रेडियो वेव्स लाइक एक्सरे एंड लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रडार विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी एयरक्राफ्ट यूजेस। एक रडार होता है ना, रडार क्यों लगाते हैं हम लोग, रडार हम लगाते हैं एक तरीके से स्पाइन का काम करता है। कोई चीज़ जो है उस फील्ड में आ तो नहीं रहा है, तो अगर कोई रडार है, ठीक है, और वो जो है किसी एनिमी एयरक्राफ्ट का पता लगा लेती है, तो वो कैसे लगाती है, वो आपके रेडियो वेव्स के थ्रू लगाती है, ठीक है। रेडियो वेव्स की हेल्प से रडार एनिमी वेव्स का पता लगा लेती है, ठीक है। रडार इज एन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम which uses radio waves to determine the range, angle or velocity of the object. It is used to detect the location of aircraft, ships, ठीक है। क्या करती है, लोकेशन, एयरक्राफ्ट की लोकेशन, शिप्स और आपका स्पेस क्राफ्ट, मोटर, ये सारी चीज़ें जो है ये पता लगाती है, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, अगर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का डिप्लीशन हो जाए, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का डिप्लीशन हो जाए तो आप बताइए क्या हो सकता है। देखिए स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का डिप्लीशन होने पे, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, हाँ क्या हो सकता है, हाँ द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन स्ट्राइक्स ऑन द अर्थ सरफेस विल बी, तो जो वेवलेंथ होगी रेडिएशन की जो अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक करेगी वो कितनी होगी, तो वो 10⁻⁻⁷ मीटर की होगी। ठीक है, देखिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, यूवी जो रेडिएशन होती है 3 ग्रुप में डिवाइडेड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ध्यान से सुनिएगा। यूवी ए रेडिएशन होता है, यूवी ए रेडिएशन क्या होता है, ये लॉन्ग वेव, ठीक है, लॉन्ग वेव UVA radiations having the wavelength of 320 to 400 nanometer. ठीक है, they strike the earth surface of the earth as the part of the rays of the sun. ठीक है, तो UV जो A होता है, ठीक है, अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया हो, ओजोन से छिद्र हो गया हो, तो UVA जो है वो अर्थ सरफेस को स्ट्राइक करेगी, जिसकी वेवलेंथ होती है 320 से 400 नैनोमीटर। ठीक है, UVB रेडिएशन जो होता है, इनका जो है the medium wave UVB radiation has the wavelength of 280 to 320 nanometer. It is mostly absorbed by the ozone layer, but some do reach to the earth surface. ठीक है, तो ये जब ओजोन लेयर मेंटेन रहता है तो ये जो है क्या होता है कि हमारे अर्थ सरफेस पे आ नहीं पाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ही कम आ पाता है, लेकिन अब ओजोन लेयर है नहीं तो ये भी आएगा, तो UVA तो आता ही है, UVB भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जस्ट सेकेंड, हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है, देखिए यूवीसी रेडिएशन है, इट हैज द वेवलेंथ ऑफ 100 to 280 mm. इट इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर एंड एटमॉस्फेयर, ये ओजोन लेयर से और एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर ली जाती है। देयरफॉर ऑन द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन in the stratosphere, the wavelength of the radiation striking on the earth surface will be 100 nanometer. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये आ जाएगी, क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻1 × 10⁻⁻9 मीटर, 100 नैनोमीटर इक्वल टू 100 × 10⁻9 और 10⁻7 हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो UVC जो होता है वेवलेंथ, वो क्या होता है, ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है ओजोन लेयर से, ठीक है, एंड एटमॉस्फेयर से, तो 100 आप इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, 100 से जो है नैनोमीटर से आप उसमें रखेंगे तो आप 10⁻⁷ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज इन नाइट विजन एपरेटस। ठीक है, नाइट विजन एपरेटस में कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं, देखिए रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देखिए इंफ्रारेड वेव्स आर टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इंफ्रारेड जो वेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टाइप होती है विच विद लॉन्गर वेवलेंथ कंपेयर टू दोज ऑफ द विजिबल लाइट। ठीक है, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, लॉन्गर होती है कंपेयर टू द विजिबल लाइट। इट इज़ यूज्ड इन नाइट विजन इक्विपमेंट व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट लाइट टू सी। ठीक है, तो इंफ्रारेड का यूज़ तब करते हैं जो लाइट जब इनसफिशिएंट नहीं रहता है, हम जो है देखने में कैपेबल नहीं रहते हैं, तो हम इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं, इसमें रेडियो वेव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा है, और इट इज़ यूज्ड बाय द सोल्जर्स टू फाइंड द टारगेट। ठीक है, एक टारगेट को फाइंड करने के लिए सोल्जर्स यूज़ करते हैं इसको। इंट्रूडर्स और हिडन बॉम्ब्स, दस मेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मोर डिस्क्रिमिनेटिंग। ठीक है, तो इसका जो है हिडन बॉम्ब्स हैं, इंट्रूडर है कोई, ठीक है, सोल्जर भी इसका यूज़ करते हैं, जहाँ पे लाइट जो है कम होता है, बहुत डिम होता है, तो इंफ्रारेड जो आपका इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव्स यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में कौन सा जो है आपका वेव यूज़ किया जाता है, तो देखिए आपका ये माइक्रोवेव। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं। देखिए माइक्रोवेव्स आर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, माइक्रोवेव्स आर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स इन 300 ये हर्ट्ज का होती हैं, 300 हर्ट्ज। ठीक है, 300 to 300 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, 300 मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज इसकी रेंज की होती हैं। द सिग्नल्स कैन कैरी थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स एट द सेम टाइम, मेकिंग इट अ वेरी वर्सटाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। बहुत सारे चैनल्स एक साथ आते हैं माइक्रोवेव्स में, इसलिए बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए। टुडे माइक्रोवेव इज एम्प्लॉयड बाय टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ बोथ टेरेस्ट्रियल
रिलेज एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल रिलीज के लिए भी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन दोनों के लिए ही जो है ये इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा एफएम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यूजेस द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन। ठीक है, एफएम जो ब्रॉडकास्टिंग है वो कितने फ्रीक्वेंसी की बीच का यूज करते हैं? देखिए 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच का यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो एफएम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज यूजेस द फ्रीक्वेंसी बैंड्स बिटवीन द 88 to 108 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 88 to 108 मेगाहर्ट्ज। देयर इज अ नंबर ऑफ बैंड एलोकेशन यूज्ड अराउंड द ग्लोब। ठीक है, अब देखिए 87.5 to 108 megahertz is the standard VHF FM band. ठीक है, the one which is most widely used around the globe. ठीक है, तो एक जो है 80 समझ लीजिए 87 से 108 के बीच का हम यूज करते हैं। अगर FM आप सुनते होंगे तो आइडिया होगा आपको। देखिए दूसरा हमारा है 76 to 90 मेगाहर्ट्ज। ये जो है ये जापान में सुना जाता है। 65.8 to 74.0 ये जो है हमारा कहाँ पे OIRT। ठीक है, इट इज़ ये जो है उसको OIRT भी बोलते हैं, बैंड बोलते हैं, और इट इज़ यूज इन यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में एंड फ्यूअर अदर कंट्रीज लाइक रशिया, यूक्रेन, यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉलोइंग रेज आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ द इंटेस्टाइनल डिजीजेस। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन के डिजीज को डायग्नोज करने के लिए कौन से रेज का यूज करते हैं? देखिए एक्सरे यूज करते हैं। इंटेस्टाइन के डिजीज को जो है देखने के लिए, समझने के लिए एक्सरे का यूज करते हैं। एक्सरे आर द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस व्हिच आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ द इंटरनल डिजीजेस। नेक्स्ट हमारा है सीटी स्कैन इज डन बाय। ठीक है, सीटी स्कैन किसकी यूज कौन सा कैसे हम करते हैं, किसका यूज करते हैं? सीटी स्कैन में किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? एक्चुअली ये एक्सरे, सीटी स्कैन इज डन बाय यूजिंग एक्सरे। सिटी स्कैन जो है एक्सरे के मदद से हम सिटी स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, सिटी स्कैन और कंप्यूटर टोमोग्राफी आर स्पेशल एक्सरे टेस्ट दैट प्रोड्यूसेस क्रॉस सेक्शन इमेज ऑफ द बॉडी यूजिंग द एक्सरे एंड अ कंप्यूटर। तो ये कहीं बहुत अच्छा नहीं होता, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है कहीं ना कहीं। अब देखिए इतना तो हमने कर लिया। ठीक है, कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो मैं इसमें ऐड कराना चाहती हूँ। अगर आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं कि मैम उसको मत कराइए, तो मैं इसको नहीं कराऊंगी। बट मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बता दीजिए, क्योंकि इसका जो है मैं कोई प्रिंट नहीं दे रही हूँ, ये सब मैं बाद में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हम इस पर एफोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये क्या है, ये आपका जो घटना चक्र है वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करें कि एग्जाम तक हम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, बट कुछ एक्स्ट्रा जो आपकी जो चीज़ें हैं जो एग्जाम के लिए नीडेड हैं, ठीक है ना, तो वो हम कभी फिर जो है कभी अच्छे से करेंगे। अभी आप इसको बस समझ लीजिए, आपकी नॉलेज में आ जाएगी ये चीज़ें, ताकि आप टिक लगा पाएँ। ठीक है, तो देखिए एक चार्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, चार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। गामा रेज, अगर आप चाहें तो उसको जल्दी जल्दी नोट भी कर सकते हैं। गामा रेज है, उसके डिस्कवरर कौन है? देखिए पाउल विलर। ठीक है, पाउल विलर, हेनरी पाउल या फिर हेनरी पाउल आप याद रखिएगा। गामा रेज के डिस्कवरर है हेनरी पाउल। ठीक है, हेनरी पाउल जो है गामा रेज के डिस्कवरर हैं। वेवलेंथ अगर गामा रेज की देखें तो 10 to the power 14 to 10 to the power 10 होती है। ठीक है, एप्लीकेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट है गामा रेज का, देख लेते हैं। इट हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, जो गामा रेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। इट हैज़ एप्लीकेशन इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो गामा रेज का न्यूक्लियर रिएक्शन में एप्लीकेशन होता है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में होता है। ये जो है लिविंग सेल्स को किल कर सकते हैं गामा रेज। दे आर यूज्ड टू किल कैंसरस सेल, और बहुत इंपॉर्टेंट है जो गामा रेज है वो कैंसर को किल करने के लिए, ठीक है, कैंसर को किल करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज द रेडियोथेरेपी, और इसी को रेडियोथेरेपी एग्जाम में बहुत इजीली पूछ सकता है। ये रेडियोथेरेपी में कौन से रेज का यूज किया जाता है? तो गामा रेज का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक्सरे। एक्सरे तो देखिए रोटेंजेंट, ठीक है, रोटेंजेंट। अब ये सब जो एसएससी के एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी जो है आपके स्टेट पीसेस में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और कुछ कहा नहीं जा सकता। जो यूपीएससी का पेपर होता है उसमें भी ऑप्शन, अब ऑप्शन देता है तो कहीं कहीं फैक्चुअल क्वेश्चन उसमें भी डालते रहते हैं, ठीक है। जितने हमारे ऑप्शंस होते हैं उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पुट कर देते हैं। तो आपको एक्सरे जो है के जो डिस्कवरर कौन है? रोटेंजेंट है, ठीक है। इनका जो वेवलेंथ होता है वो 10 to the power 10 to 10 to the power 8 होता है। गामा रेज का पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, कैंसर्स जो सेल्स होती है उसको किल कर सकते हैं। इनका यूज़ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस में किया जाता है। हम एक्सरे की बात करें तो इसका एप्लीकेशन फील्ड ऑफ मेडिकल एंड इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। आपको पता है एक्सरे बहुत जगह, बहुत बार आपने एक्सरे करवाया होगा किसी का घर में, या फिर अपना एक्सरे कराया होगा,
ठीक है। तो ये जो है एक्सरे है। नेक्स्ट हमारा है अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होते हैं, देखिए यूवी रेज जो है इनका जो है रिटर, क्या नाम है इनका, रिटर ने इनका जो है डिस्कवरी किया था, ठीक है। तो रिटर्न नहीं किया था, इसका जो है वेवलेंथ अगर देखें तो 10 टू द पावर -8 to 4 × 10 टू द पावर 7 जो है इसका जो है वेवलेंथ होता है। हॉस्पिटल्स यूज यूवी लैम्प्स टू स्टरलाइज द सर्जिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है। सर्जिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए यूवी रेज का यूज होता है। एंड द एयर इन ऑपरेटिंग थिएटर्स, ठीक है। तो ये होगा। फूड और ड्रग कंपनीज ऑल्सो यूज यूवी लैम्प्स टू स्टरलाइज देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो स्टरलाइजिंग में काम आता है यूवी का। Suitable dose of the ultraviolet rays causes the body to produce vitamin D, ठीक है। अगर हम एप्रोप्रिएट अमाउंट में हम यूवी रेज दें बॉडी को तो ये क्या कर सकते हैं, ये जो है हमारी बॉडी में आपका विटामिन डी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, विटामिन डी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में होगा तो हमारी बॉडी को बहुत हार्म भी होता है इससे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए विजिबल रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन जो होती है उनका क्या यूज होता है। तो देखिए इट इज़ द विजिबल स्पेक्ट्रम दैट इज विजिबल टू द ह्यूमन आइज, जो हम देख सकते हैं, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ द साइट, ठीक है। हमें देखने के लिए विजिबल में हेल्प करते हैं ये हमारी। अब इंफ्रारेड क्या होता है, देखिए इंफ्रारेड क्या होता है, विलियम हर्शल जो है इसके डिस्कवरर हैं, ठीक है। विलियम हर्शल इंफ्रारेड के हैं, याद रखिएगा। दीज वेव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इंफ्रारेड जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट कर देता है। दीज आर यूज्ड इन नाइट विजन कैमराज जो होते हैं, ठीक है। नाइट जो अभी हमारे जो आपके लॉयंस के लिए हुआ है, शेरों के लिए जो किया गया है, मैपिंग की गई है, या इवन टाइगर्स के लिए, एलिफेंट्स के लिए, किसी के लिए भी अगर मैपिंग करनी हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंफ्रारेड जो है कैमरा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए और किया भी गया है। तो यूज इन द नाइट विजन कैमराज, यूज इन द टीवी रिमोट कंट्रोल, ठीक है। तो हम बैठे बैठे हमको जाके बंद नहीं करना पड़ता है, हम टीवी के रिमोट से ऑन कर लेते, चैनल चेंज कर देते। ये इंफ्रारेड रेज की वजह से होता है, ठीक है। अब ये सब एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट वेव रेडियो, और देखो शॉर्ट वेव रेडियो जो होता है वो उसको जो है हर्ट्ज या हर्ट्जन कहते हैं उसको। तो हर्ट्ज ने इसको जो है, ये डिस्कवरर का नाम है हर्ट्जन हर्ट्ज। तो शॉर्ट वेव रेडियो और हर्ट्जन बोलते हैं इसको, शॉर्ट वेव रेडियो को हर्ट्जन भी बोलते हैं। तो देखिए ये किस लिए, शॉर्ट वेव किस लिए यूज होती है, ये यूज होती है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द रेडियो एंड द टेलीविजन सिग्नल्स, ठीक है। रेडियो और टेलीविजन सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज होती हैं, ठीक है। किसना, शॉर्ट वेव, जो आपका ये शॉर्ट वेव या रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है। अब जो है ये माइक्रोवेव में यूज होती है, रडार में यूज होती है माइक्रोवेव। ओवन कैन यूज रेडियो वेव्स, ठीक है। मेनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सच एज द पल्स, जो पल्सर्स होते हैं वो इमिट करते हैं रेडियो वेव्स, ठीक है। तो पल्सर्स आपको अगर जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा तो आपको पल्सर के बारे में पता होगा। पल्सर्स भी जो है रेडियो वेव्स क्या करते हैं, इमिट करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है लॉन्ग वेव रेडियो, ठीक है, लॉन्ग वेव रेडियो। अब इनका जो है डिस्कवरी माइक्रोनी ने किया, ठीक है, माइक्रोनी ने किया। शॉर्ट वेव का किसने किया, इसका हर्ट्ज ने किया था। शॉर्ट वेव का हर्ट्ज ने किया था, लॉन्ग वेव का जो है माइक्रोनी ने किया था। माइक्रोनी क्या है, एप्लीकेशन इसका देख लेते हैं लॉन्ग वेव का। तो अप्लाई टू द ट्रांसमिशन ऑफ द रेडियो एंड द टेलीविजन प्रोग्राम्स, ठीक है। टेलीविजन और रेडियो प्रोग्राम्स के ट्रांसमिशन में यूज होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ एप्लीकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा और आपका समय लगेगा और ये आपका कवर हो जाएगा। आप जो है आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अभी तो कवर कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे एक बार बता दीजिएगा कि ये आपको करना है या फिर मैं इसको ड्रॉप कर दूँ, ठीक है। देखिए The ionosphere is the region of the Earth upper atmosphere from above 65 to 400। जो ionosphere होता है वो 65 से 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे होता है, ठीक है। ये आयोनाइज्ड होता है, इसमें जो सोलर रेडिएशन की वजह से जो इसके पार्टिकल्स होते हैं आयोनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब और क्या होता है कि इट इन्फ्लुएंसेस रेडियो प्रोपागेशन टू द डिस्टेंस प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो रेडियो प्रोपागेशन जो हमारे यहाँ होता है वो आयोनोस्फीयर से ही रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आता है। वेवलेंथ जो है ये छोड़ दीजिए आप। कॉस्मिक रेज क्या होती है, कॉस्मिक रेज आर नॉट द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दे आर इमर्सली हाई एनर्जी रेडिएशन वेव्स, ठीक है। और ये जो है मेनली ओरिजिनेटिंग आउटसाइड द सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम से बाहर ओरिजिनेट करती हैं। अब देखिए क्रिस्टलोग्राफी हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारा है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के बारे में देखिए, साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड कॉल्ड एज द मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। बिना मीडियम के ये चल नहीं सकता, इसलिए मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। रेडियो वेव्स, एक्स रेज और लाइट वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इंफ्रारेड के बारे में देख लो तो ये देखिए ये जो है
are the types of the electromagnetic radiation which are with longer wavelengths compared to the those of the visible light. ठीक है, तो ये जो विजिबल लाइट से जो है लॉन्गर वेवलेंथ की होती है. ठीक है, क्या होती है, जो इंफ्रारेड एग्जाम में आ गया कि इनका वेवलेंथ कंपेयर करना होगा विजिबल लाइट से, तो क्या करेंगे, देखिए इंफ्रारेड आर द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच आर लॉन्गर वेवलेंथ्स कंपेयर टू दोज ऑफ द विजिबल. ठीक है, अब ये जो है नाइट विजन के लिए यूज होते हैं. ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जैसे टारगेट है, इंट्रूडर है, हिडन बॉम्ब्स है, इनके लिए यूज होते हैं. नेक्स्ट हमारा है माइक्रोवेव्स. माइक्रोवेव्स क्या होते हैं, ये 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के रेंज के होते हैं. ये जो है थाउजेंड्स ऑफ द चैनल एक ही साथ में कैरी करते हैं, इसलिए ये बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए. ठीक है, तो ये सब हमने कवर कर लिया, आपने देख भी लिया. ठीक है, क्रिस्टलोग्राफी में क्या होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैपिंग करते हैं और हमें जो है एटॉमिक मॉडल उनका पता चलता है. किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैपिंग. याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैपिंग से क्रिस्टल का एटॉमिक मॉडल हमें आइडिया लग जाता है. ठीक है, तो इसी को कहते हैं रिफ्रेनमेंट. ठीक है, रिफ्रेनमेंट एग्जाम में नहीं आएगा तो उसको रहने दीजिएगा. अब देखिए यूबी यूबीसी यूबीए हमने देख लिया. ठीक है, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली. सिटी स्कैन क्या है, सिटी स्कैन आर द कंप्यूटेड tomography are special x-ray test that produces cross sectional image of the body. किसका, cross sectional image, cross sectional याद रखिएगा, image of the body using x-ray and a computer. तो ये हमने कवर कर लिया. आगे वाले जो है लेसन्स होंगे, वीडियोस होंगे, उसमें हम साउंड को देखेंगे. ठीक है, साउंड को कवर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.